हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मिश्रा इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैंने ट्रांसफार्मर पे कुछ वीडियो बनाई थी जिसमें आपको क्लियर किया था कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार के लॉसेस होते हैं। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ कि किस प्रकार से ट्रांसफार्मर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उसके बाद फिर से कुछ और क्वेश्चन ट्रांसफार्मर पर ला के आपको ट्रांसफार्मर को और क्लियर करने का कोशिश करूंगा। जैसा कि आप पहले प्रश्न में देख रहे हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होती है? करंट चेंज नहीं होती है, वोल्टेज चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, या ऑल ऑफ द एबव। इसमें क्या करंट और वोल्टेज ये क्या होता है कि बढ़ते घटते रहता है लोड के साथ में, इसलिए इसमें क्या चीज़ चेंज नहीं होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग ट्रांसफार्मर में एक और प्राइमरी में 50 हर्ट्ज सप्लाई देते हैं, फ्रीक्वेंसी देते हैं, तो हमें आउटपुट में भी सेकेंडरी साइड में भी 50 हर्ट्ज ही फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इन ए ट्रांसफार्मर द एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एनर्जी प्राइमरी से सेकेंडरी में किस माध्यम से होकर जाती है? वो क्या थ्रू एयर के द्वारा होती है, थ्रू कूलिंग ऑयल के द्वारा होती है, या बाई फ्लक्स के द्वारा होती है, नन ऑफ एबव। इसमें जो हम लोग सप्लाई इस ओर देते हैं उस सेकेंडरी साइड में सप्लाई किस माध्यम से हमें प्राप्त होती है? तो बाई द फ्लक्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी में हम सप्लाई देते हैं तो इसमें कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होते हैं जो प्राइमरी से निकलकर सेकेंडरी को कट करते हैं। जब सेकेंडरी को मैग्नेटिक फ्लक्स कट करता है तो यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न होता है। इस माध्यम से ही सेकेंडरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस होती है। अब है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि ये ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड। ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? मतलब ट्रांसफार्मर के कोर को पतली पतली शीट्स से मिलाकर बनाया जाता है। उस शीट्स जो होती है 0.5 से लेकर 0.9 तक होती है, उस इसलिए बनाया जाता है ताकि वो ईडी करंट को लॉस को कम किया जा सके। इसमें ईडी करंट को लॉस को कम किया जा सके। वो इसलिए क्योंकि कोर के कुछ रेजिस्टेंस होते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स बनने के कारण कोर के रेजिस्टेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स जब उत्पन्न होगा तो वहाँ वोल्टेज और करंट दोनों इंड्यूस होंगे। तो करंट क्या करेगा और रेजिस्टेंस दोनों मिलकर ट्रांसफार्मर के कोर को हीट करेगा। ट्रांसफार्मर के कोर जब हीट होगी तो ट्रांसफार्मर कोर लॉस बढ़ सकता है, इसलिए वो कम हो, इसलिए ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट करके बनाया जाता है। मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफार्मर शुड हैव। ट्रांसफार्मर के जो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं वो किस पाथ से होकर गुजरते हैं? हाई रेजिस्टेंस के कारण होते हैं, हाई रिलेक्टेंस के कारण, लो रेजिस्टेंस के कारण, या लो रिलेक्टेंस के कारण। जैसे कि वोल्टेज और करंट को अपोज करता है रेजिस्टेंस, उसी प्रकार से रिलेक्टेंस जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने का काम करता है। अगर रिलेक्टेंस कम होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही आसानी से गुजरेगी, इसलिए लो रिलेक्टेंस का होना बहुत आवश्यक है। मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि द इफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन। ट्रांसफार्मर का इफिशिएंसी कब मैक्सिमम होती है? कॉपर लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस जब बराबर होती है तब, हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस जब बराबर होती है तब, ईडी करंट लॉस और कॉपर लॉस बराबर होती है तब, या कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होती है तब। ये कॉपर लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस ये कॉपर आयरन लॉस के अंतर्गत में आते हैं। चूँकि हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस दोनों एक ही लॉस है, दोनों आयरन लॉस ही है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो कॉपर लॉस और आयरन लॉस। जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों जब बराबर हो जाएंगे तब हमारा ट्रांसफार्मर का जो इफिशिएंसी होगा वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन। जब ट्रांसफार्मर को इंस्टॉलेशन किया जाता है, ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है, तो इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसफार्मर में इंस्टॉल नहीं किया जाता है? कंजर्वेटर को नहीं लगाया जाता है, ब्रीदर को नहीं लगाया जाता है, बकौल्ज रिले या एक्साइटर। कंजर्वेटर टैंक एक एक्स्ट्रा ऑयल को ये क्या करता है कि इकट्ठे करके रखने का कार्य करता है। ब्रीदर जो होता है वो ट्रांसफार्मर का एक नाक के तरह होता है जो ब्रीथिंग सांस लेने का काम होता है। ये सिलिका जेल इसी में भरा होता है। बकौल्ज रिले जो होता है वो कंजर्वेटर टैंक और ऑयल टैंक के बीच में लगा होता है, जो कि एक अलार्म की तरह काम करता है जब हमारे ऑयल में मॉइस्चर आ जाती है तो। इसलिए एक्साइटर, ट्रांसफार्मर में एक्साइटर नहीं लगे होते हैं। तो ये था हमारा 6 क्वेश्चन जो कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। मैं आपको और भी ट्रांसफार्मर पे को क्लियर करने का कोशिश करूँगा अगले वीडियो में हमारे। ये तब फिलहाल बस इतना ही। धन्यवाद।